बाराक ओबामा के अमरीकी सदर बनने के बाद उनके एहसास कम हुए हैं। बाराक ओबामा को चाहिए कि वो पाकिस्तानी पार्लियामेंटेरियन से तरबियत लें। सियासत और कारोबार दो अलग सिमतें हैं, लेकिन सियासत को कारोबार बनाकर अपने एहसासों को बढ़ाने का फन पाकिस्तानी सियासतदानों को खूब आता है। पाकिस्तानी सियासत में ऐसी बहुत सी मिसालें मौजूद हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो मुंतखब होने से पहले कखपति थे, लेकिन पार्लियामेंट में जाने के बाद उनके कारोबार में ऐसी बरकत पड़ी कि वो लखपति क्या अरबपति बन गए। इमदाद के कशकोल लेकर घूमने वालों के एहसास से इमदाद देने वाले देख लें तो उनका हाथ ऊपर की बजाय नीचे आ जाए। पार्लियामेंटेरियंस के एहसास पर देखते हैं अली शेर की असाइनमेंट। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जारी किए गए अरकान कौमी असम्बली के एहसासाजात की दिलचस्प तफसीलात सामने आई हैं। सबसे अमीर तरीन PPP के रुकने कौमी असम्बली नूर आलम खान निकले हैं, जिन्होंने 4 अरब रुपए के नजदीक अपने एहसास जाहिर किए हैं, जबकि सबसे गरीब पीपल्स पार्टी के ही रुकने कौमी असम्बली जमशेद खान दस्ती ठहरे हैं, जिनके पास तनख्वाह के अलावा कुछ भी नहीं। एक और रुकने कौमी असम्बली राना अब्दस्तार के पास सिर्फ 25,000 रुपए है। वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के पास 1 करोड़ 29 लाख रुपए नकद, 200 तोले सोना, 63 लाख रुपए का घर मुल्तान में, जबकि कुल असासे 1 करोड़ 94 लाख रुपए के हैं। मगर दिलचस्प सूरत हाल यह है कि वज़ीर-ए-आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के पास अपनी गाड़ी ही नहीं। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ चौधरी निसार अली खान प्लाटों के लिहाज से एहसासाजात में सफ़े अव्वल में हैं। इनके 4 प्लाट DHA में, 1 सुख चैन लाहौर में, 2 प्लाट SNGPL में, 1 प्लाट सेनेट हाउसिंग स्कीम में, 42 कनाल का फार्म हाउस है, 430 कनाल चक्री में ज़राई जमीन है, जिसके अलावा 198 कनाल शामलात की जमीन भी है। 1 ट्रैक्टर, 1 मर्सिडीज, 1 पजारो भी रखते हैं। 92 लाख रुपए कैश है। राजा परवेज अशरफ के पास तकरीबन 9 करोड़ रुपए की जायदाद है, जबकि सैयद खुर्शीद शाह के पास 6 करोड़ 62 लाख रुपए की जायदाद है, जिसमें से 5 करोड़ रुपए की जायदाद इनकी 2 बीवियों के नाम है। चौधरी परवेज इलाही के पास 17 करोड़ 92 लाख 33 हजार की जायदाद है, जबकि सिर्फ एक गाड़ी 2 करोड़ 60 लाख रुपए की है। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली फैसल करीम कुंडी की कुल जायदाद की मालियत 13 लाख रुपए है। महबूबुल्लाह जान के पास 1 अरब 19 करोड़ रुपए के असासे हैं, 1 अरब 19 करोड़ रुपए नकद, जबकि कारोबार में 2 अरब रुपए लगे हुए हैं। ANP के सरबराह असफंदियार वली के पास 50 तोले सोना, जबकि 3.5 करोड़ रुपए की जायदाद है। JUI के अमीर मौलाना फजलुर रहमान के पास 25 तोले सोना, 20 लाख रुपए का एक अपना मकान, भाइयों से हिस्सा में आने वाला मकान और जायदाद की कुल मालियत 30 लाख रुपए है। मगर दिलचस्प बात यह है कि उनके पास एक भी गाड़ी नहीं। मौलाना फजलुर रहमान के भाई साबिक वफाकी वजीर सियाहत मौलाना अताउर रहमान के पास कुल जायदाद 1,20,000 रुपए की है, जिसमें से हिस्से का मकान और 50 तोले सोना है, मगर गाड़ी उनके पास भी नहीं है। साबिक वजीर खारजा सरदार आसिफ अहमद अली के पास 36 लाख के घर के साथ साथ कुल जायदाद की मालियत 40 लाख रुपए है, मगर गाड़ी उनके पास भी नहीं। मुस्लिम लीग हम ख्याल की रुकने कौमी असम्बली कशमाला तारक के पास 1 करोड़ 85 लाख रुपए की जायदाद है, जिसमें 200 तोले सोना भी शामिल है। मुस्लिम लीग काफ के रुकने कौमी असम्बली अमीर मुकाम के पास 50 करोड़ रुपए से जायद की जायदाद है, जिनमें 17 गाड़ियां भी शामिल हैं। पार्लिमानी उमूर पर नजर रखने वालों का कहना है कि अरकान पार्लियामेंट ने जितने असासे जाहिर किए हैं या जितनी उनकी मालियत बताई है, माजी से होता आया है कि उनके बताए गए गोशवारों को हमेशा शक की नजर से देखा गया है। इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। इसीलिए ये मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है कि इन असासों की तहकीकात होनी चाहिए। नाकदीन का कहना है कि अरकान पार्लियामेंट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो असासे जमा कराए हैं, क्या उनकी हकीकी मालियत यही है जो उन्होंने जाहिर की है? इस बात की हर सूरत तहकीकात होनी चाहिए। कैमरामैन आसम कुरैशी के साथ अली शेर, वक्त न्यूज, इस्लामाबाद। तू शाहीन है, परवाज है काम तेरा। कैद किए गए शाहीनों को आजाद करने के मनाजिर आपको दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, आपको पता है परिंदे भी हिजरत करते हैं। बेहतर माहौल की खातिर परिंदे एक से दूसरे मुल्क भी सफ़र करते हैं। जब किसी मुल्क में मौसम या हालात उनके लिए साजगार ना हो तो ये वहाँ से किसी दूसरे मुल्क हिजरत कर जाते हैं। साइबेरिया के उकाब और दीगर परिंदे सख्त सर्दी से बचने के लिए निस्बतन गर्म मौसम की खातिर पाकिस्तान का रुख करते हैं। ये इंतहाई कीमती परिंदे यहाँ अक्सर शिकारियों के हत्थे चढ़ जाते हैं, जिन्हें ये दूसरे ममालिक में स्मगल करके पैसे कमाते हैं। पिछले दिनों स्मगलिंग के दौरान पकड़े जाने वाले उकाबों को खुली फिजा में आज़ाद किया गया। आज़ाद फिजाओं में उड़ान भरते इन परिंदों पर देखते हैं साकिब अली की असाइनमेंट। नामसाद हालात, तलाश रिज्क और फितरती मजबूरियों के बायस हिजरत हर जानदार की फितरत का हिस्सा है। फर्क बस इतना है कि कुछ मुस्तकिल चले जाते हैं और कुछ कभी कहीं तो कभी कहीं, लेकिन अपने वतन की याद इन्हें हमेशा वापस खींच लाती है। ऐसी ही दास्तां इन फाल्कन्स की भी है जो सितंबर के महीने में दुनिया के सरतरीन खित्ते साइबेरिया से हिजरत करके आज़ाद फजाओं का रुख करते हैं और फिर मंजिल मंजिल नगरी नगरी घूमते घुमाते गर्म पानियों की सरजमीन पाकिस्तान पहुँचते हैं। मगर फितरत के दुश्मन और हफ्स
जिससे ज़र में मुब्तला अफराद से इनकी खुशियाँ बर्दाश्त नहीं होती। गुजरी सर्दियों में भी ऐसा ही हुआ कि दौलत के पुजारी इन परिंदों को कैद करके अरब ममालिक स्मगल करना चाहते थे कि पकड़े गए और यूं ये फाल्कन महकमा वाइल्ड लाइफ पंजाब के पास पहुंचे, जिसने अदालती हुक्म पर इन्हें रहाई के लिए साल्ट रेंज का इंतखाब किया। 7 माह बाद इन 14 फाल्कन्स को परवाना आज़ादी मिलने के मनाजर अपने नाजरीन तक पहुँचाने के लिए वक्त न्यूज़ की टीम भी वहाँ पहुँच गई। मौसमी हालात की नासाजगारी की वजह से कुछ परिंदे सर्वाइव नहीं कर सके, लेकिन 35 परिंदों को आज यहाँ चकवाल के इलाका में, कलर का हाल के इलाके में, यहाँ पर इनको आज़ाद सजा में छोड़ा जा रहा है। रहाई का फैसला और खुली फजाओं में फिर से हुक्मरानी की खबर ऐसी थी कि कुछ उकाबों को यकीन ही नहीं आया और वो बेयकीनी के आलम में महव इस्तराहत रहे। मगर जैसे ही आज़ाद फजा ने उनके नथनों को छुआ तो वो परदेस उधार गए। कुछ दोबारा से ज़मीन पर आराम करने बैठ गए तो एक बेचारा उड़ने की नाकाम सही के बाद दोबारा वाइल्ड लाइफ के पास आ पहुंचा। काफिला चरा और अगला मुकाम समरकंद था, जहां मजीद 14 फाल्कन्स को आज़ाद कर दिया गया, जिसके बाद रहे से औकाब नथियाली के मुकाम पर आज़ादी की नेमत से मुस्तफीज हुए। वाइल्ड लाइफ हुकाम के मुताबिक फाल्कन्स 2 किस्म के होते हैं, एक स्याह चशम और दूसरा गुलाब चशम। रहाई पाने वाले तमाम फाल्कन स्याह चशम थे। एक को वो कहते थे स्याह चशम, जिनकी ब्लैक आइज होती हैं, जैसे आज आपने देखा। जिनमें फैल्कन्स आते हैं, इनमें अपनी हमारी कई किस्मों के नाम हैं। चरग है, बहरी है, चरगेला है, इसी तरह बहरी बच्चा है, कई नाम इनके आ जाते हैं। दूसरी होती है गुलाब चशम, जिनकी आंखें ज़रा येल्विश होती हैं, जो हॉक्स कहलाते हैं। महकमा वाइल्ड लाइफ का कहना है कि मुस्तकबिल में इन परिंदों को कैद करने वाले अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का बिल कानूनी मराहल में है। साइबेरिया से तलाश रिज़्क़ की खातिर पाकिस्तान पहुंचने वाले ये परिंदे कुछ हवस परस्तों के बायस कई माह तक कैद में रहे, मगर वाइल्ड लाइफ की काविशों से ये आज़ाद फ़ज़ा के पंछी अपने देश को लौटने के लिए फिर से आज़ाद हो गए हैं। कैमरामैन मौला बख्श के साथ साकिब अली, वक्त न्यूज़, समरकंद। दुनिया की छत पर खेले जाने वाला खेल अब पाकिस्तान के मैदानी इलाकों में भी मकबूलियत पा रहा है। चंदूर मेले से शोहरत हासिल करने वाला खेल पोलो अमीर तबके का खेल है। पोलो खेलने के लिए ट्रेन, घोड़े और दीगर सामान इंतहाई महंगा है। यही वजह है कि आम आदमी पोलो खेलने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। बज़ाहिर खतरनाक नजर आने वाला खेल पोलो के खिलाड़ियों के नज़दीक एक दिलचस्प मशगला है। पोलो खेलने के लिए घुड़सवारी की तरबियत बहुत ज़रूरी है। कराची में खेले गए एक पोलो मैच पर देखते हैं शुएब अहमद की असाइनमेंट। ये पोलो ग्राउंड तो जरूर है, लेकिन शहनाइयों की गूंज सुनकर आप ये ना समझिएगा कि ये शंदूर का मेला है, बल्कि ये है कराची का मलीर कैंट, जहां पोलो का मेला तो सजा है, लेकिन ऑल पाकिस्तान डीजी रेंजर्स पोलो कप का कि खेला इतना नहीं जाता, फैसिलिटीज इतनी नहीं है, क्योंकि बड़ा ग्राउंड दरकार होता है और घोड़े दरकार होते हैं जो कि इतने आसानी से अवेलेबल नहीं होते, और इस वजह से इतना खेला नहीं जाता। एंड आई एम वेरी होपफुल कि दिस गेम विल ब्रिंग इंटरनेशनल गेम टू पाकिस्तान एंड अ गुड नेम टू पाकिस्तान। फॉरेनर्स आते हैं खेलने, हमारे प्लेयर्स जाते हैं, नेवरदलेस प्रमोट करना चाहिए, लोगों को आके देखें। इट्स वेरी इनकरेजिंग फॉर द गेम। बाकी फील्ड वगैरह इट्स वेरी इनकरेजिंग कि कराची में पोलो फील्ड बन गई है। हुकूमत हमारे स्पोर्ट पे थोड़ा सा तवज्जो देती है, सिक्योरिटी रीजन हो जाते हैं, सब इधर उधर हो जाता है, मतलब कंसंट्रेट करती है इस गेम के ऊपर, तो बैन अल-अक़वामी टीमें जो हैं वो यहाँ आ जाएंगी। पोलो के खेल की खूबसूरती घोड़ों की मरहून मिन्नत है, जो पोलो प्लेयर्स की महारत से खेल को चार चांद लगा देती है। अवाम भी इस खेल से बहुत ज्यादा लुत्फ अंदोज होते हैं, और कराची की आवाम को पोलो देखने के मौके जरा कम ही मिलते हैं, इसलिए वो हाथ आए किसी मौके को गंवाना नहीं चाहते। बहुत अच्छा लगता है डेफिनेटली, जिस तरह से कराची की एनवायरनमेंट है उसमें इस तरह से इवेंट्स हो रहे हैं, वी आर एंजॉयिंग देयर विद फैमिली। पोलो के खिलाड़ी इस खेल के गर्विदा तो हैं ही, लेकिन साथ ही साथ वो अपने मसाइल का जिक्र भी करते हैं। उनका कहना है कि हुकूमत तवज्जो दे तो पाकिस्तान में भी पोलो का वर्ल्ड कप मुनक्किद हो सकता है। एक हेल्दी एक्टिविटी है जो दूसरे चीज़ों से हमें रोक सकती है, गलत कामों से रोक सकती है। घोड़े एक ऐसी चीज़ है कि ये बैट नहीं है कि आपने खेला और रख दिया, ये तो घोड़े हैं, जितना आप इनके अंदर घुसेंगे एक नई किताब की तरह खुलते जाएंगे। दीगर खेलों की तरह पाकिस्तान में पोलो का टैलेंट भी बड़ी तादाद में मौजूद है, जरूरत सिर्फ उन्हें मौके फराहम करने की है। पोलो के घोड़ों के टापों की आवाज आवाम को तो महसूस करती ही है। हुकूमत इस खेल पर तवज्जो दे तो ये खेल पाकिस्तान में बैनुल अक़वामी खेलों की वापसी में माविन साबित हो। कैमरामैन वारिस हुसैन के हमरा शुएब अहमद, वक्त न्यूज, कराची।